हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम CUET मैथ्स के PYQ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका जो कि 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपका x e⁻⁻x²। ये हो सकता है कि आपको ना पता हो कि e⁻x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर x दिया हुआ है, राइट, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, राइट, जो कि x यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, न कि आप इसे देख करके घबराएंगे कि e⁻x का x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x² दिया हुआ है e⁻⁻x², इस x² को हम t मान लेते हैं, राइट। सो लेट जस्ट अ सेकेंड, लेट x² इज इक्वल टू t, राइट। तो अब इंटीग्रेशन आपका t के रिस्पेक्ट में होगा, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे मिल जाएगा d dx ऑफ x², और इधर क्या हो गया d dx ऑफ t, राइट। आप सभी लोगों को पता है कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, राइट। तो यहाँ पर हो गया आपका 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt बाई dx, राइट। तो ये जो dx है मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूं, तो इधर गुणे में हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 2x dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो x dx है उसका मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूं। तो यहाँ से x dx क्या हो जाएगा, राइट। ये 2 को मैं इधर डिवाइड में लेके जा सकता हूं, तो ये dt बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये x dx का मान कितना है dt बाई 2, राइट। तो यहाँ से देखिए ये x dx किसके बराबर हो जाएगा dt बाई 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx की जगह मैं लिख सकता हूँ dt बाई 2, राइट। और उसके बाद e⁻x² ये बचा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे e⁻x² को हमने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा e⁻t, राइट। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आपको दिख रहा था बहुत ही सिंपल हो गया, राइट। अब ध्यान दें ये जो 1/2 है, यहाँ पर जो ये 1/2 है इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो इस इंटीग्रेशन को हम 1/2 को जस्ट फैक्टर आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बाहर ये 1/2, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ये t के रिस्पेक्ट में है, ना कि x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर ये जो लिमिट दी गई है वो किसकी है, x की लिमिट है। यहाँ पर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट भी किसकी है, x की। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो अब ये बताइए इस लिमिट को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर तो हमें t की लिमिट चाहिए और यहाँ पर दी गई लिमिट जो है x की। तो ध्यान देंगे जहाँ पे आपने माना है वहां पर एक रिलेशन मिलता है, यहाँ से आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए पहले लिमिट निकाल लेते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट t की क्या होगी। यहाँ पर x की दी गई है तो t की क्या होगी, तो यहाँ पर दिया गया है t इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है t इज इक्वल टू x²। तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, यहाँ पर x का जो मान है ये x इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये x इज इक्वल टू, राइट, ये x का लिमिट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये x का मान होता है और हमें निकालना है t का मान। और t और x में हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया है क्योंकि हमने यहाँ से ये माना हुआ था, राइट।
तो यहाँ से हम सबसे पहले लोअर लिमिट निकालेंगे, राइट, जस्ट अ सेकेंड, लोअर लिमिट t इज इक्वल टू x का मान क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट log 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह log 2 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट। यहाँ पर आपका बेस e है, राइट। तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और यहाँ पर जो पावर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर यानी पावर जो होगी 1/2 इंटू 2, तो ये 1 हो जाएगी, राइट। 1 का मतलब ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो लोअर लिमिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी log 2 बेस e, राइट। इसी प्रकार से आपकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट t इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट में x की जगह क्या है, स्क्वायर रूट log 4 बेस e, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट log 4 बेस e और इसका होल स्क्वायर। वंस अगेन ये आपका स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो कट के पावर 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका log 4 बेस e, राइट। तो हमने लिमिट निकाल ली, कहां से कहां तक, log 2 बेस e से लेके log 4 बेस e, राइट। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं log 2 बेस e और यहां पर अपर लिमिट log 4 बेस e, राइट। थोड़ा सा मुझे इसे मूव कर लेने दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो लिमिट और इंटीग्रेंड में, राइट। तो अब ये बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा। देखिए एक पल को शुरुआत में जो इतना कठिन इंटीग्रेशन लग रहा था कि e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये कितना सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया, क्योंकि बस हमें क्या ध्यान देना था कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है और वो x यहाँ पर दिया गया है, और जब हमने x स्क्वायर को t मान लिया तो x dx का मान ये dt/2 आ गया और वहां से बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया। तो आइए इसको करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर लिख रहा हूं। सो i इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू द पावर सेम, तो यानी e की पावर t, और उसके बाद ये आपकी लिमिट हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, log 2 बेस e से लेकर के log 4 बेस e, राइट। तो यहां पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 और e रेज टू द पावर log 4 बेस e, t का मान रख रहे हैं लिमिट, और उसके बाद आई एम सॉरी माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, आई एम सॉरी, e रेज टू द पावर t की अपर अब लोअर लिमिट है आपकी log 2 बेस e, राइट। ये e है, जस्ट अ सेकेंड, ये e है और ये बेस 2, सॉरी ये 2 और बेस e, राइट। सो दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, ये आपका 1/2 हो जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, अगर ये एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर ये सेम होता है तो उत्तर केवल ये जो आपका आर्गुमेंट होता है लॉग का वो हो जाता है, तो यहां से आंसर आ जाएगा केवल 4। और सेम लॉजिक से जब यहां पर भी देखिए ये एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर सेम होता है तो उत्तर सिर्फ जो लॉग का आर्गुमेंट लिखा रहता है वही हो जाता है, राइट। ये एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। क्या प्रॉपर्टी है, मैं यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, a रेज टू द पावर log x बेस a है, यानी जो एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस अगर सेम हो तो उत्तर आपका आता है सिर्फ ये जो log का आर्गुमेंट है, ये पूरा बराबर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ x के। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, राइट। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और जब ये 2 से भाग देंगे तो 1, तो i का मान कितना आ गया, 1, i इज इक्वल टू 1, राइट। तो आइए उसका उत्तर देख लेते हैं। तो
इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको बस ध्यान क्या देना था, ये e की पावर x स्क्वायर को देखकर घबराना नहीं था, बस आपको इतना ध्यान देना था कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया गया है, उसका फॉर्म, तो हमें x स्क्वायर को t मान लेना और ये बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। x रेज टू द पावर 2/3 + 1 और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 8 तक। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया है, यहाँ पर ये डेट लिखी गई है, राइट, 18/6/2025, राइट, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, राइट, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, i = ये हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1 डिवाइड बाई 2/3 + 1। ये हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन किया है और उसके बाद जो हमारा अगला टर्म है ये 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, राइट। ये हो गया x और आपकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 8 तक, ठीक है। तो i = x की पावर, ये कितना हो जाएगा, 2/3 + 1 कितना हो जाएगा, इस 1 को आप 3/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया 5/3। यहाँ पर ये जो 1 दिया गया है ना, जस्ट अ सेकेंड, इस 1 को मैं 3/3 लिख सकता हूँ, राइट, 3/3, तो डिनोमिनेटर से हो जाएगा, 2 3 को ऐड कर देंगे तो 5, ये 5/3 में रहने देता हूँ, आप समझ सकते हैं, राइट। और ये भी चीज जो पावर में होती है वही चीज यहाँ पर भी होती है, राइट। तो ये हो जाएगा 5/3 डिवाइड बाई, जस्ट अ सेकेंड, डिवाइड बाई ये 5/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3/5 हो जाएगा और ये प्लस x, राइट, और आपकी लिमिट है 0 to 8, राइट। अब जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो i = ये हो गया 3/5, ओके, ये कोफिशिएंट है 3/5 और x की जगह क्या रखना है हमें, 8, और 8 की पावर क्या है 5/3 प्लस x की जगह 8 रखना है, तो ये हमने अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3/5, करने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको करके दिखा दे रहा है। x की जगह आपका 0 है तो 0 की पावर 5/3, राइट, प्लस x की जगह 0, राइट, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा और उससे कुछ गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर ये 0, राइट। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बस मैं कंप्लीट करने के लिए इसको लिख दिया, राइट। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, i = अब इसे बस सॉल्व करना है, ये हो गया आपका 3/5। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2³ राइट, 2³ और उसकी पावर 5/3 प्लस 8, राइट। अब ये देखिए, जब आप ये पावर और ये पावर जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 की पावर 5 होगा, राइट। सो ये 3/5 इंटू 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, राइट। 2 की पावर 5 32 होगा, ओके। तो इसको मैं डायरेक्टली 32 लिख रहा हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे, जब m इंटू n करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 5 होगा और 2 की पावर 5 32 होगा, राइट। और प्लस 8, राइट। ओके, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो मैं यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 लिख सकता हूँ, बशर्ते मैं डिनोमिनेटर में अगर 5 लिख रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी 5 का गुणा कर देता हूँ। तो बेसिकली ये 5/5 1 है। ऐसा किया क्यों मैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए ताकि मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकूं। तो क्या होगा, ये देखिए 32 से यहाँ 96 यानी 96, दिस इज इक्वल टू 96/5 प्लस ये 40/5 प्लस 40/5
तो ये हो जाएगा आपका 136, राइट, 136/5। तो इस इंटीग्रेशन का क्या मान आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 136/5। तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, 136/5। हम क्वेश्चन करने में थोड़ा समय ले रहे हैं आपको समझाने में, अदरवाइज आपको ये सारे स्टेप्स इतने करने की जरूरत नहीं है। इन सारे स्टेप्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप जितना जल्दी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं वो बेहतर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, तो आप इस एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x upon cos x plus sin x dx, राइट। इसका क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए PYQ के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।